एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि नमस्ते, आप जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात करते हो बहुत बार। मेरा प्रश्न यह है कि कृष्णमूर्ति जैसी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे डेवलप करें हर विषय पर। कुछ महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने सत्य जैसा है सत्य को वैसा ही कहा है, चाहे कोई समझे या न समझे। जैसे कृष्णमूर्ति हैं, अष्टावक्र हैं और भी हैं। इन्होंने क्यों कोई मार्ग नहीं दिया? इन्होंने क्यों ध्यान और सभी साधना को भी बंधन कहा? इन्होंने डायरेक्ट रियलाइजेशन किया है। तो क्या हम बिना कोई मार्ग के, साधना के डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं कर सकते? गौतम बुद्ध ने सत्य जैसा है उसको वैसा क्यों नहीं कहा? सब लोग समझ पाए। इसके लिए सत्य को थोड़ा तो क्रिटिसाइज करना पड़ता है। जैसे बुद्ध कहते हैं, सत्य की खोज में निकलो, ध्यान करो। लेकिन यही बात कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य अज्ञात है। तुम्हारे लिए अज्ञात मीन्स अननोन, जिसे हम जानते नहीं, जिसे तुम जानते नहीं, उसकी खोज कैसे करोगे? और तुम सत्य को जानने के लिए जिस मार्ग पर चल रहे हो, वो तो तुमने कहीं से सुना है, सीखा है, तो वो तुम्हारे ज्ञात यानी नोन के क्षेत्र में आ गया और तुम नोन के द्वारा उस अननोन को जानना चाहते हो। यह असंभव है। इतना डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब सत्य जैसा है कृष्णमूर्ति वैसा ही पूरा कह रहे हैं। कोई क्रिटिसाइज नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं सत्य के प्रति। लेकिन यह बात बुद्ध भी तो कह सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कहा? बुद्ध ने सत्य को डायरेक्ट क्यों नहीं कहा? कृष्णमूर्ति की तरह, अष्टावक्र की तरह क्यों सत्य को क्रिटिसाइज किया? प्लीज बताइए। लंबा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न में ही उत्तर भी छिपा है। जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे डेवलप करें? कृष्णमूर्ति के बारे में अगर आप जानते हैं तो कृष्णमूर्ति का जीवन कैसा रहा और कैसे वो सत्य के उस दायरे में आ गए, कैसे वह गुरुओं के बीच में आ गए, कैसे गुरु ने उन्हें खोज लिया, चलते चलते खोज लिया। उनकी कहानी आप जरूर जानते होंगे। जब कोई गुरु के सानिध्य में आ जाता है तो सोचो, जब तुम किसी गुरु के संग रहने लगोगे तो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर डेवलप होगी, किस तरह का नियम, संयम, अनुशासन तुम्हारे अंदर स्वतः ही आ जाएगा। गुरु सुबह 3 बजे उठकर ध्यान करते हैं, तुम गुरु के साथ रहते हो, 9 बजे तक सोते रहोगे? गुरु 3 बजे उठकर ध्यान करते हैं, अपने रोजमर्रा की दिनचर्या, रोजमर्रा के कामकाज करते हैं और तुम आलस से भरे हुए रहोगे? ऐसा हो सकता है? तो कृष्णमूर्ति कैसे गुरुओं के सानिध्य में आ गए? और एक गुरु भी नहीं, गुरु के साथ साथ पूरा संघ है। वो लोग हैं जो गुरु के बहुत नजदीक हैं,
वह लोग हैं जो पहले से ही एक ऐसी अवस्था में हैं। कौन कृष्णमूर्ति के साथ थे? कौन कृष्णमूर्ति को बचपन से अपने संग ले गए? यह सब पूरी कहानी तुम जानते होगे। और कृष्णमूर्ति का खुद का पास्ट कैसा रहा है, कैसा रहा होगा, क्योंकि बचपन से ही कृष्णमूर्ति बिल्कुल ही अद्भुत है, विलक्षण है। आपने कृष्णमूर्ति की एक छोटी सी कहानी सुनी भी जरूर होगी कि कृष्णमूर्ति को एक बार उनके टीचर ने स्कूल में कह दिया कि खड़े रहो, तुम काम करके नहीं आए, होमवर्क नहीं किया या कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया होगा। कृष्णमूर्ति खड़े ही रहे, खड़े हो गए, क्लास में खड़े ही रहे। उसके बाद क्लास खत्म हो गई। टीचर ने यह भी नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ, तुम जाओ, क्लास खत्म हो गई। टीचर पढ़ाकर चले गए, सब बच्चे चले गए, कृष्णमूर्ति खड़े ही रहे। कृष्णमूर्ति क्लास में ही रहे, स्कूल बंद हो गया, कृष्णमूर्ति वहीं रहे। ये क्या है? ये कितना अद्भुत है, ये कितनी विलक्षण बात है। तुम कृष्णमूर्ति को एक साधारण आदमी समझते हो बचपन से। तुम बुद्ध को एक साधारण आदमी समझते हो बचपन से, इसलिए क्योंकि बुद्ध, कृष्णमूर्ति और इस तरह के लोग होते तो कहीं ना कहीं पैदा ही हैं, किसी घर में ही पैदा होते, किसी धर्म मजहब के अंदर ही पैदा होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इनके अलावा कहीं पैदा हो जाएंगे। किसी घर में माँ बाप के सानिध्य में रहना होगा, भाई बहनों के सानिध्य में रहना होगा, वही सामाजिक व्यवस्था को फॉलो करना होगा, स्कूल जाना होगा, होमवर्क करना होगा, खेलना होगा बच्चों के साथ। बच्चे जिस तरह से चीटिंग करते हैं, जिस तरह से मारपीट करते हैं, जिस तरह से छेड़ाछाड़ी करते हैं, चिढ़ना चिढ़ाना करते हैं, ये सब कुछ एक बचपन की एक अपनी अद्भुतता है। लेकिन उनका संस्कार कैसा है वो बहुत मायने रखता है। और हमारा संस्कार कैसा है, हम अपने संस्कार को क्या देख पाते, हमारे अंदर किस तरह की एक्टिविटीज कहाँ से आ गई, हम में और इन छोटे से बच्चों में, कृष्णमूर्ति में, बुद्ध में क्या फर्क है। एक हंस को तीर लगा, बुद्ध के चचेरे भाई के द्वारा मारा गया, लेकिन वह हंस बुद्ध के आसपास आकर गिरा है। और उसके बाद क्या घटना घटी, बुद्ध का हृदय क्या कहता है उस हंस के बारे में कि इस पक्षी को तीर किसने मारा, क्यों मारा, इसकी रक्षा होनी चाहिए। इतनी करुणा। और वहीं चचेरा भाई जिसने तीर मारा वो कहता मेरा मेरा हंस है ये, मैंने इसको अपने लिए तीर मारा है, क्योंकि वो हंस उसको भाग गया होगा। और बुद्ध भी हैं, बुद्ध ने भी हंस देखा, लेकिन बुद्ध ने मारने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन चचेरे भाई ने मारने की कोशिश की। क्या फर्क है बुद्ध में और देवदत्त में? दोनों एक ही घर में पैदा हुए, और देवदत्त का पूरा जीवन कैसा रहा और बुद्ध का पूरा जीवन कैसा रहा। बुद्ध के अंदर बचपन से वह करुणा कैसे आई और देवदत्त के अंदर वह करुणा क्यों नहीं है। तो क्या हम यह कहेंगे कि देवदत्त और बुद्ध में क्या अंतर है? बुद्ध के साथ देवदत्त रहा है तो देवदत्त बुद्धत्व को उपलब्ध
हुआ? देवदत्त की क्या गति हुई और बुद्ध कहाँ पहुंचे? तो जो हम प्रश्न कर रहे हैं कि कृष्णमूर्ति की जैसी अंडरस्टैंडिंग का लेवल कैसे डेवलप करें, कृष्णमूर्ति की तरह अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप करने के लिए अपने संस्कार को तो देखना होगा। और दूसरी बात, कृष्णमूर्ति की तरह उस दायरे में रहना होगा। अब संस्कार ही ऐसा है कृष्णमूर्ति का, वो अपनी पिछले जन्मों से सब करते हुए आए और इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां कोई रिएक्शन ही नहीं है। तुमने कहा खड़े हो जाओ, खड़े ही हैं। तुमसे कहा गया, तुम्हें पेपर दिया गया, स्कूल में तुम्हारा एडमिशन है, वहाँ पढ़ाई भी होगी, वहाँ होमवर्क भी करना होगा, पेपर भी पास करना होगा। तुम्हें पेपर दिया गया, लिखो इसमें, ये प्रश्न है, इनका उत्तर देना है। वो कहते हैं कि क्या लिखूं, प्रश्न है, ठीक है, लेकिन एग्जाम की जरूरत क्या है, मैं क्या लिखूं अपने से? प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर किताब में है। अब मैं अपने से क्या लिखूं, मेरा उत्तर क्या? और कृष्णमूर्ति कहते भी थे कि क्या जरूरत है एग्जाम की, एग्जाम देकर हम क्या करते हैं? अपनी ईगो को, अपनी आइडेंटिटी को और बड़ा कर लेते हैं कि मैंने इतने नंबर पा लिए, मैंने इतना अच्छा लिख दिया, और उस आंसर की, उस उत्तर की क्या वैल्यू है? सबने ही अपने अपने उत्तर दिए हैं, और जो प्रश्न है उसका उत्तर पहले ही है, लिखा ही हुआ है। अब उसको फिर लिखवा के हम क्या करना चाहते हैं? अपनी बुद्धि को और बड़ा करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को और बड़ा करना चाहते हैं, अपनी इमेज को और बड़ा करना चाहते हैं, यह प्रूफ करना चाहते हैं कि हम दूसरे से बेहतर हैं। और यह कॉम्पिटिटिवनेस हमें कहाँ ले जाती है? और हमारी सोच क्या है? कृष्णमूर्ति की सोच उनके बचपन में क्या है और हमारी सोच क्या है? और हम कहते हैं कि कृष्णमूर्ति की जैसी अंडरस्टैंडिंग का लेवल कैसे डेवलप करें? हम कहाँ हैं? इसलिए कृष्णमूर्ति उस लेवल में है, और जब उन्होंने फिलॉसफी सोसाइटी का कार्यभार संभाला है, उसके बाद जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं, जैसा इन्होंने लिखा है कि सत्य को वैसा ही कहा जैसा है, सत्य को वैसा ही कहा जैसा है, लेकिन कितने लोगों ने उस सत्य को समझा है? कितने लोग समझ पाए? आपने कृष्णमूर्ति के बारे में जो बात करी है, आप, इसका मतलब यह है कि आपने कृष्णमूर्ति का गहरा अध्ययन किया है, लेकिन कृष्णमूर्ति के साथ जो लोग हैं, कितने लोग कृष्णमूर्ति को समझे भी होंगे, लेकिन कृष्णमूर्ति जैसा है वैसा ही कहते हैं। लेकिन जब उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि डू इट नाउ, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ लिसनिंग, डू इट नाउ, इट मस्ट बी योर एक्सपीरियंस, नॉट माइन। और डू इट नाउ कैसे होगा? इन्होंने प्रश्न पूछा था इससे पहले कि क्या भक्ति मार्ग में चलने वाले सब अज्ञानी हैं? उसी प्रश्न को कि वीडियो देखने के बाद इन्होंने कहा कि फिर क्या भक्ति मार्ग में जबरदस्ती चला जा सकता है? क्या भक्ति मार्ग को थोपा जा सकता है? बिना भाव के भक्ति मार्ग में कैसे जाया जा सकता है जब मेरे अंदर तर्क है? क्योंकि मैं हर जगह तर्क लगाता हूं,
यही कृष्णमूर्ति जब उपदेश देते हैं तो इसी तरह के लोग हैं जिनके अंदर तर्क जगता है, जो उसको भी और तार्किक होकर उस पर प्रश्न निकालते। और और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन कैसे पैदा होगी? डू इट नाउ। सामने पेड़ है, उस पेड़ को देखो। डू इट नाउ। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जैसा पेड़ है उसको वैसे ही देखो। अभी करो प्रैक्टिस। पेड़ के नीचे बैठ के उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो इस पेड़ को। डू इट नाउ। और कैसे देखो? कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड हो जाए। अब कृष्णमूर्ति तो वहीं बैठे बैठे आपसे एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, आपको ध्यान सिखा रहे हैं कि लेकिन क्या यह हम ध्यान कर पाएंगे? आप कृष्णमूर्ति को सुन रहे हैं और कृष्णमूर्ति कहें कि डू इट नाउ। ऑब्जर्व करो इस पेड़ को, ऑब्जर्व करो इस फूल को, ऑब्जर्व करो इस पक्षी को। आप क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे? क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे? क्योंकि मैं कहाँ हूं पहले मुझे देखना तो होगा। मेरे अंदर क्या विचार उठते हैं, मेरे संस्कार क्या हैं, मेरी आदतें क्या हैं। और बुद्ध तो बहुत ही नीचे आकर हमें समझाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तुम भूल जाओ आत्मा, तुम भूल जाओ परमात्मा, तुम भूल जाओ ईश्वर, तुम भूल जाओ कुछ और। तुम अपने मन को देखो, तुम अपने मन की बनावट को देखो। तुम कौन हो पहले यह तो देखो। तुम हो कौन? इसलिए बुद्ध उस सत्य तक पहुंचने से पहले पहले तुम्हें साफ करते हैं, घिस घिस के साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि 19-20 का फर्क हो सकता है एक आदमी में। ज्यादातर लोग तो एक से ही है। किसी के अंदर काम वासना ज्यादा है, किसी के अंदर द्वेष ज्यादा है, किसी के अंदर क्रोध गुस्सा ज्यादा है, किसी के अंदर तृष्णा ज्यादा है, किसी के अंदर इच्छाएं कुछ और है, किसी के अंदर कुछ और है। 19-20 का फर्क है, रेशियो का फर्क हो सकता है। जैसे अगर 20-20% 5 चीजें हैं मनुष्य के अंदर, 100% हो गई। रेशियो एक सा है 20-20%। लेकिन कोई दूसरा आदमी है, उसके अंदर रेशियो कुछ और है। उसके अंदर 30-20, 10-30 का रेशियो हो सकता है। किसी के अंदर 10, 20, 20, 5, 25 इस तरह का रेशियो हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली वह 5 चीजें तो अंदर हैं ही। तो फिर इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं और मैं यह बात नहीं करता कि स्वास्थ्य क्या है। मैं यह बात करता हूं कि तुम अस्वस्थ हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है, तुम्हें दवा की जरूरत है। और जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि स्वास्थ्य क्या है। तुम स्वस्थ हो जाओगे तो स्वास्थ्य को अनुभव करोगे। स्वास्थ्य के बारे में लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है कि स्वास्थ्य ऐसा, जब स्वस्थ होता है तो आदमी ऐसा होता है वैसा होता है। स्वास्थ्य के ये फायदे हैं। इन बातों से क्या होगा? एक अस्वस्थ आदमी को हम स्वास्थ्य के बारे में बताएं
कि जब तुम स्वस्थ हो जाओगे तो तुम ऐसे होगे, फिर वैसे होगे। और वो कहते हैं मेरी बीमारी तो दूर करो, वो तो मैं देख ही लूँगा, फिर जब बीमारी दूर होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो अनुभव की बात है। तो हमें लगता है कि बुद्ध अलग है और कृष्णमूर्ति अलग है, अष्टावक्र अलग है। अलग तो हमारी सोच है, अलग तो हमारा दायरा है। हमारा दायरा ही नहीं है वहाँ तक देखने का, हम देखेंगे कैसे? क्योंकि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि तुम क्यों इतनी बातों में लगे हुए हो कि सुबह 3 बजे उठना है तो फिर ध्यान करना है, तो फिर कायानुपश्यना करना है, तो आनापान सती करना है। वो कहते हैं मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, तुम पेड़ को देखो और क्या दिख रहा है मुझे बताओ। और देखने वाला कहता है कि यह पेड़ मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस ट्री। दूसरा कहेगा आई लाइक दिस ट्री। तीसरा कहेगा नहीं, छाया अच्छी नहीं है। चौथा कहेगा छाया अच्छी है इसकी। पांचवा कहेगा इसमें कोई पक्षी नहीं, इसमें पक्षी जो बोल रहा है वो मेरे मेरे को पसंद नहीं। एक और है, वो कहेगा कि इस पेड़ का नाम यह है। दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं, फ्रेंच में यह कहते हैं। तीसरा कहेगा लैटिन में यह कहते हैं। अगला कहेगा चाइनीज में यह कहते हैं इस पेड़ को। एक और है, वो कहेगा कि आयुर्वेद में इसके यह फायदे हैं। एक और है, वो कहेगा कि यह पेड़ तो ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। एक कहेगा कि नहीं, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। एक कहेगा कि इसके फल बड़े काम के हैं, आयुर्वेद में काम आते हैं। एक कहेगा इसके पत्ते भी काम आते हैं। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि तुम पेड़ देखो। क्या हमने पेड़ देखा? और बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो यह बात है ना कि यह पेड़ मुझे पसंद नहीं, तुम वहां देखो कि तुम्हें पसंद क्यों नहीं है। ये पसंद नापसंद कहां से आई? बुद्ध कहते हैं कि तुम वहां देखो जो तुम ये नॉलेज बता रहे हो कि यह पेड़ तो आयुर्वेदिक है, इसके पत्ते भी काम आते हैं, इसका फल भी काम आता है। बुद्ध कहते हैं तुम वहां देखो जो ये अंदर से ये कह रहा है कि नहीं, यह छाया, इसकी छाया अच्छी नहीं, इसमें कोई पक्षी नहीं बैठता, इसमें जो पक्षी बैठा वो मेरे को पसंद नहीं, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं। एक कहेगा यह पेड़ से तो ये इतने आइटम बन सकते हैं, ये पेड़ तो बहुत मजबूत होता है, इसका तो बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है। कोई कहेगा नहीं, एक बूढ़ा आदमी है, वो कहेगा नहीं, इसकी लाठी बहुत अच्छी बनती है, मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। 7 अरब लोग हैं दुनिया में। 7 अरब लोगों को अगर पेड़ दिखाया जाए और कहा जाए पेड़ देखो, तो 7 अरब लोग अपने हिसाब से पेड़ देखेंगे। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं पेड़ देखो। कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं? जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृष्णमूर्ति सत्य को वैसे का वैसा बताते हैं, उसमें कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं करते। क्रिटिसाइज शब्द मेरे समझ में नहीं आया इनका। उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं करते, उसको तोड़ते नहीं हैं, उसको अलग तरीके से पेश नहीं करते, जैसा है वैसा ही। वो यही कह रहे हैं कि पेड़ है, पेड़ देखो, बात खत्म हो गई। और 7 अरब लोग हैं दुनिया में, वो पेड़ नहीं देख पाते। तो कृष्णमूर्ति की शिक्षा कितनों के समझ में आएगी? और आज बुद्ध को फॉलो करने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा है। जो बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, वैज्ञानिक बुद्ध की फिलॉसफी, बुद्ध की टीचिंग को माना जा रहा है। लोग अभ्यास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से करें। कोई ज़ेन को कर रहा होगा, वो भी बुद्धिज्म, वो भी बुद्ध से ही निकल कर आया है। कोई और कुछ कर रहा होगा, वो भी बुद्ध से निकल कर आया। क्यों? तो कृष्णमूर्ति जहां खड़े हैं और जहां से कह रहे हैं कि तुरंत करो, अभी करो, अभी यू टर्न लो, तुम ये प्लानिंग क्यों कर रहे हो?
आज कर लेंगे तो 1 साल बाद कर लेंगे, तो एक और शिविर कर लेंगे, फिर दूसरा कर लेंगे, फिर 5 कर लेंगे, फिर सती पट्ठान कर लेंगे, फिर यह कर लेंगे, फिर वह कर लेंगे। तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों बनाया हुआ है? डू इट नाउ। ऑब्जर्व द ट्री। हम क्या देख पा रहे हैं? यही अष्टावक्र कहे जनक से कि जनक, तुम अब राजा नहीं हो, छोड़ो ये कपड़े उतारो, ये कपड़े मेरे को दो। और जनक कपड़े उतार कर दे देते हैं। और जनक और अष्टावक्र गुरु हैं, जनक शिष्य हैं। कितने लोग हैं जो जनक जैसे, जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं, जिन्होंने गुरु को समर्पण कर दिया सब कुछ। कितने लोग हैं अर्जुन की तरह। और अगर आपने महाभारत की वो कहानी और अगर भगवत गीता के वो उपदेश पढ़े हों, सुने हों, तो वहां तो एक से एक गुरु हैं, एक से एक ज्ञानी पुरुष हैं। लेकिन कृष्ण अर्जुन को ही उपदेश क्यों देते? अर्जुन को क्यों दिखाते हैं? अर्जुन को वह विलक्षण, वह चीज दिखाते हैं जो साधारण आंखों से देखी नहीं जाती, जिसके लिए ध्यान करना होता है। अपने अंदर वह चीज दिखाई देती है। कृष्ण अर्जुन को दिखाते, लेकिन कृष्ण और उतने गुरु हैं, उतने ज्ञानी हैं, उनको नहीं दिखाते। क्यों? वो अपात्र हैं या नहीं? क्या अर्जुन ही पात्र है? वो लोग पात्र नहीं थे। तो बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं? बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि तुम सत्य को अभी छोड़ो, तुम पहले अपनी सफाई करो। सत्य तो जहां है वहीं है, उसे कहीं बाहर से लाना नहीं है, कहीं तुम्हारे अंदर डालना नहीं है। सत्य जैसा है वैसा ही है, वैसा ही तुमको दिखाई देगा, इन्हीं आंखों से दिखाई देगा। पहले आंखों को साफ तो करो, पहले आंखों की कीचड़ तो हटाओ, पहले आंखों की गंदगी तो साफ करो, पहले इसमें सुरमा लगाओ, पहले इसको साफ करने के लिए आई क्लीनर डालो, पहले इसकी थोड़ी सी वर्जिश करो, पहले इसको थोड़ा सा धीरे धीरे इसके नर्व्स को, इसके अंदर जो टिश्यूज हैं उनको एक्टिव करो। वो डल पड़ गए, आंखें सूख गई हैं, ड्राई हो गई हैं, इनमें पानी नहीं रहा, इस वजह से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। सत्य वही है। अब कैसे दिखाई देगा? तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारी आंखें साफ होंगी। बुद्ध कहते हैं कि तुम आनापान सती करो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आनापान सती से आंख साफ होगी, कहीं इसको इतना लिटरली मत ले लेना। मैं ये कह रहा हूं कि आनापान सती करोगे तो अपना मन दिखाई देगा, मन साफ करना है। आप में और बुद्ध में क्या भेद है? बुद्ध बचपन में कैसे हैं, आप बचपन में कैसे थे? बुद्ध कृष्णमूर्ति बचपन में कैसे हैं, हम कैसे हैं? हमारा जीवन कहाँ को गया, कृष्णमूर्ति का जीवन कहाँ को गया? कृष्णमूर्ति को गुरु वहां मिल गए समुद्र के किनारे में, कहीं कृष्णमूर्ति खड़े हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं या बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। हमें गुरु अब तक नहीं मिला, हम कह रहे हैं हम गुरु को खोजेंगे। अपनी तरफ देखना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने संस्कारों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे अंदर यह विचार क्यों उठ रहे हैं, मेरे अंदर इतने विकार क्यों मेरे को प्रभाव डाल रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ रहा है। अपनी स्थिति को तो कभी देखो। एक आदमी तुम्हारे ही साथ मैदान में बैठा हुआ है, हरी घास में बैठा हुआ है, तुम हरी घास को तोड़ तोड़ के खोद खोद के जड़ें खोद रहे हो उसकी,
और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तुम बातों में लगे हुए हो और तुमने हरी घास तोड़ के वहाँ इकट्ठी कर दी। और दूसरा आदमी है, वो स्थिर बैठा हुआ है बिल्कुल, उसके हाथ नहीं हिल रहे हैं, उसके पाँव नहीं हिल रहे, वो आपके साथ बात कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से बात कर रहा है। और तुम बात सुन भी रहे हो, कर भी रहे हो, हाथ तुम्हारे चल रहे हैं, पाँव तुम्हारे चल रहे हैं, और तुमने दूब, साधारणतः यही तो होता है, देखा कभी? अब ऑब्जर्व किया इन बातों को। चलते चलते रास्ते में पेड़ है, उसके पत्ते तोड़ दिए। चलते चलते फूल दिखा, फूल तोड़ दिया। कितनी बेहोशी है। तो अपने से पूछना तो चाहिए, ये क्या हो रहा है? रास्ते में चलते चलते किसी पक्षी को डरा दिया, रास्ते में चलते चलते किसी पशु को डरा दिया, और कोई ऐसे ही चलते चलते हमें डरा दे। कोई चलते चलते जिस तरह हम किसी कुत्ते को चिल्लाते हैं, भगाते हैं, उसको पत्थर मार देते हैं। बचपन में तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, पत्थर पकड़ा और कुत्ते को मारना शुरू, या किसी और जानवर को जो जो उनको पसंद नहीं है, जिससे उन्हें डर लगता है। ऐसे ही कोई चलते चलते हमें पत्थर मारने लगे, तब पता चलेगा। और वहीं कोई और दूसरा बच्चा भी गुजर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो पत्थर नहीं उठाता, वो कहता नहीं, ये इनमें भी प्राण है, इनको देखने वाला कौन है? वो अपने हिस्से की रोटी दे देगा। बच्चे को स्कूल भेजा हुआ है टिफिन देकर, उस रास्ते में कोई कुत्ता दिखाई देता है, पतला दुबला एकदम, ऐसा लगता है ऐसे कई दिनों से खाना न खाए हो। वो अपने बैग से टिफिन निकालता है, उसमें से रोटी निकाल कर कुत्ते को दे देता है। और वहीं दूसरा बच्चा है जो स्कूल में किसी दूसरे बच्चे का टिफिन भी खा लेता है, अपना तो खाता ही है। क्या भेद है? और ये दोनों ही बच्चे जब बड़े होते हैं तो बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन भेद क्या है? भेद क्या है कृष्ण मूर्ति में और हम में? तो जो प्रश्न है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें कृष्ण मूर्ति की तरह, यह अंडरस्टैंडिंग बाहर से थोड़ी डेवलप होगी। कृष्ण मूर्ति को पढ़ लेने से डेवलप होगी या अपने अंदर देखने से डेवलप होगी? दोनों काम साथ साथ करने होंगे। लेकिन हम सिर्फ कृष्ण मूर्ति को पढ़कर सुनकर सोचते हैं कि यह डेवलप हो जाएगी। अभ्यास करना होगा, बगैर अभ्यास के कैसे होंगी? जब कोई आदत लग जाती है, और आदत भी कैसे लगी, कैसे कोई आदत लगती? अभ्यास होता है उस लगने का, रोज रोज करना होता है तभी तो अभ्यास होता है, रोज रोज करना होता है तभी तो आदत लगती है। एक बच्चा एक दिन सिगरेट पीता है तो एकदम से थोड़ी आदत लग गई, अभ्यास होगा, फिर पिएगा दूसरे दिन, फिर पहले सिर्फ एक पफ लिया था, फिर उसको आधी सिगरेट मिली, फिर उसको एक सिगरेट मिली, फिर अपने पियर्स में पीने लगा, फिर शेयर करके पीने लगा, फिर 2 पीने लगा, फिर 3 पीने लगा, फिर चाय के बाद तुरंत चाहिए, फिर सिगरेट खाना खाने के बाद तुरंत चाहिए, फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ पीने लगा, फिर और मज़ा आने लगा, फिर गर्लफ्रेंड ढूंढने लगा वैसी ही जो सिगरेट पीती हो। इस मन का कोई दायरा है? फिर वो ये भूल जाता है कि ये जीवन क्या है, फिर वो कहता है कि जीवन क्या? जब माँ बाप को देखता है तो कहता है कि यह तो मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि ये हमेशा टोकते रहते हैं। उसे ये पता नहीं चलता कि उसका मन कहाँ चला गया, और इसी मन से उसने पढ़ाई करनी थी, इसी मन से उसने साधना करनी थी, इसी मन से उसने अच्छा इंसान बनना था, इसी मन से उसने कृष्ण मूर्ति की बातों को समझकर सत्य को देखना था। और वह उस मन में उसने धर्म लगा दिया, जिसको बुद्ध धर्म लगा दिया कह रहे हैं। ये यही आदतें हैं।
अब इनसे छुटकारा पाने के लिए जन्मों लग जाएंगे, और हम यह सोच रहे हैं कि हम कृष्णमूर्ति की तरह क्यों नहीं हुए, कैसे उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, और क्यों डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट रियलाइजेशन हो सकता है, देखो पेड़ को, कृष्णमूर्ति जैसे कह रहे हैं वैसे ही पेड़ को देखो। कृष्णमूर्ति जैसे कह रहे हैं ईट इट नाउ, तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है, खाओ इसको अभी। लेकिन हम खाते हैं, कैसे खाते हैं हम, क्या आदतें हैं हमारी। कब 5 मिनट में 2 मिनट में हम खाने को खा रहे हैं, किस तरह से हम खाने को खा रहे हैं, जैसे जानवर खाता है। खाना दिखा नहीं कि उस पर ऐसे टूट पड़े कि जैसे खाना इससे पहले कभी खाया ही नहीं था। हम कैसे खाना खाते हैं, और बुद्ध हमसे कैसे खाना खाने को कहते हैं, कृष्णमूर्ति हमसे कैसे खाना खाने को कहते हैं, और हम कैसे खाना खाते हैं, हम कैसे पानी पीते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, वो तो 1 लीटर 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक को पकड़ते हैं और गट 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 अंदर। क्या है ये। हम अपने को देख ही नहीं पा रहे, और बुद्ध कह रहे हैं कि तुम अभी जिस स्थिति में हो वहां से तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर कृष्णमूर्ति की तरह अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर प्रज्ञा ऐसे ही कोई यह सुनकर या पढ़कर आ जाएगी, या कोई बाहरी कर्मकांड रीति रिवाजों से आ जाएगी। नहीं, अभ्यास करना होगा। तो बुद्ध प्रैक्टिकल करवाते हैं। बुद्ध कहते हैं तुम उस स्थिति में ही नहीं हो अभी। अभी तुमसे यह बात करना कि तुम देखो पेड़ को, तुम पेड़ को कैसे देखोगे, तुम्हें कैथारसिस चाहिए। बुद्ध ने जब विपश्यना के बारे में बताया आज से 2800 साल पहले, उस समय का आदमी कैसा रहा होगा कि उस समय कोई कैथारसिस बताई नहीं गई। सीधे ही कहा गया कि आनापानसती करो, अपनी तरफ से कुछ मत करो, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ तुम जैसे हो वैसे ही अपने को देखो। और क्या देखोगे अपने को, तो तुम सांस को तो कम से कम महसूस करो, क्योंकि वो सबसे स्थूल है। पता चलता है कि सांस गई आई, सांस गई आई। तब बुद्ध ने यह नहीं कहा कि तुम सांस अपने से जोर से खींचो और जोर से बाहर करो, क्योंकि आदमी सरल है, सीधा है। लेकिन आज अगर कोई विपश्यना करने लगे तो क्या विपश्यना कर पाएगा। कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि विपश्यना करते हैं, हमें लगता है कि हमारी नेवल पॉइंट पर कुछ हो गया, कोई कहेगा कि हमारे आँखों में कुछ दर्द हो गया, कोई कहेगा कि हम सांस लेते नहीं हैं फिर भी सांस अपने से, हमें लगता है कि सांस हम नहीं ले, अपन देखने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि हम सांस अपने से लेने लगे, या अपने से हम कहाँ से लेने लगे हमें पता ही नहीं चलता। सांस हल्की हो गई है, सांस तेज हो गई है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है। आज हम उस स्थिति में हैं कि हमें अब सीधे हम आनापानसती करने लगेंगे, विपश्यना करने लगेंगे तो नहीं होगी। अब कैथारसिस चाहिए। कैथारसिस का मतलब क्या है, रेचन। रेचन का मतलब क्या है कि अब पहले अपने से एफर्ट करना पड़ेगा, एक ऐसी स्थिति पर पहुंचना होगा जहां पर हम नॉर्मल हो सकें। हम नॉर्मल ही नहीं हैं, बिल्कुल एबनॉर्मल हो गए। हमारी सांसें इतनी ऊबड़ खाबड़ हैं, हमारे शरीर की स्थिति ऐसी है, हम खाना कितना खा रहे हैं, कितनी हमें खाने की ज़रूरत है, हम में कितना आलस है, कितनी नींद है। अभी हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम नॉर्मल ही नहीं। पहले नॉर्मल सी लाने के लिए अब रेचन करना होता है, कैथारसिस करना होता है। इस रेचन करने को कहते हैं कि अब तुम पहले अपने से सांस लो, 3 बार जोर से सांस लो, 3 बार जोर से सांस छोड़ो, यह करो। अपने अपने लोगों ने अपने अपने एक्सरसाइजेस बना दिए, अपने अपने प्रैक्टिस करने के तरीके बता दिए। वो इसलिए बना दिए और बता दिए क्योंकि आदमी आज ऐसी स्थिति में है कि उसको अगर कहा जाए कि कुछ मत करो, चलो चुपचाप बैठ जाओ आंख बंद करके और देखते रहो सांस आ रही है और जा रही है, तो कितना मुश्किल हो गया ये, जबकि इसमें करना तो कुछ भी नहीं है।
तो ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं कि डर लग रहा है तो नेवल पॉइंट में कुछ हो गया, और कोई कहता है मेरा पेट खराब हो गया, कोई कहता है कि इसके बाद मेरे सर में दर्द हो गया, कोई कहता है कि इसके बाद मेरी पूरी बॉडी कांपने लगी है, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद वो हो गया। जब तुम अपने काम में लगे हुए हो तब तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, सांस तब भी चल रही है, तब भी तुम सांस ले नहीं रहे हो, तुम अपने काम में लगे हुए हो। और यहाँ तुमसे कहा जा रहा है कि तुम सारे काम छोड़ दो, चुपचाप बैठो, और करना कुछ भी नहीं है, सांस भी नहीं लेनी, वो चल ही रही है। तो इससे इतनी दिक्कत क्या कहाँ से आने लगी, कहाँ से डर लगने लगा? जब तुम काम कर रहे थे सांस तब भी चल रही थी, तब तुम्हें डर नहीं लग रहा था, अब तुम्हें डर लगने लग गया। तुम शांत बैठ गए, अपनी सांस को आती जाती को सिर्फ महसूस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, अब तुम्हें डर लगने लग गया, अब तुम्हारे सर में दर्द होने लग गया। तो हम कौन सी स्थिति में हैं? इस स्थिति में हम कृष्णमूर्ति को, कृष्णमूर्ति तो कहते हैं अभी तुम कौन सी बात कर रहे हो, कौन सी प्लानिंग है कि इतने साल में यह कर लूँगा, फिर यह शिविर कर लूँगा, फिर वह शिविर कर लूँगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर बच्चे अभी नहीं हुए हैं तो बच्चे हो जाएंगे, अभी शादी भी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, फिर हम दोनों करेंगे, फिर यह हो जाएगा, फिर वह हो जाएगा। कितनी प्लानिंग। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम अगर आ गए हो सामने तो चलो बैठो और देखो पेड़ को, देखो उस फूल को, देखो उस पक्षी को, देखो सामने पहाड़ है, देखो हवा बह रही है। हमें पता ही नहीं चल रहा हवा बह भी रही है, हवा सुबह से शाम तक बह रही है, हमें पता ही नहीं हवा भी बह रही है। कृष्णमूर्ति कहेंगे देखो सूरज निकल रहा है। यहाँ सूरज सालों हो गए, सूरज नहीं देखा आदमी ने, न उगता हुआ देखा न डूबता हुआ देखा। हम कौन सी दुनिया में हैं? और इस दुनिया में हम सोच रहे हैं कि कृष्णमूर्ति ऐसा क्यों कहते हैं और बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं। बुद्ध तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो कहते हैं तुम छोड़ो, सूरज निकल रहा है नहीं निकल रहा है वो तुम बाद में देख लेना, तुम छोड़ो, ये पेड़ तुम्हें नहीं दिखेगा अभी, तुम पेड़ को देखो ही मत, तुम्हें पेड़ दिखने ही वाला नहीं है, तुम अपनी तरफ देखो। यह पेड़ तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज ही इतनी हो गई, तुम पेड़ को देखने से पहले कह देते हो पीपल का पेड़ है, अच्छा नहीं है। पेड़ दिखेगा कहाँ से? तो बुद्ध हमें बता रहे हैं कि पेड़ तुम्हें कैसे दिखेगा, तुम्हें क्या अभ्यास करना है। हम सोच रहे हैं कि कृष्णमूर्ति की तरह हम भी पेड़ सीधे देख लें, लेकिन हम यह नहीं देख रहे कि कृष्णमूर्ति का जीवन कैसा है, कृष्णमूर्ति कौन से संस्कारों से आए हैं, कहाँ से आए हैं। हम यह नहीं देख रहे कि बुद्ध कहाँ से आए हैं। हम सोच रहे हैं कि हम भी राजमहल में होते, हम भी राजमहल छोड़ देते। अभी मेरे से कभी किसी ने प्रश्न पूछा था यह, क्या आप बुद्ध की बात कर रहे हो, बुद्ध क्या? हम भी राजा होते तो हम भी छोड़ देते, पहले राजा तो बने तब छोड़ेंगे। और राजा बन के कितनों ने छोड़ दिया, बहुत राजा हैं यहाँ तो, कितने बुद्ध बन गए। और मैंने उनसे कहा कि तुम छोड़ो, राजा होके छोड़ना और बुद्ध होके छोड़ना, या कब छोड़ना कब नहीं छोड़ना, अभी तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, तुम उनको तुरंत ही छोड़ दो चलो। कितनी मुश्किल हो जाती है। 5 रुपए भिखारी को देते हैं तो उसमें भी 10 बार सोचते हैं कि ये भिखारी को देने चाहिए थे नहीं देने चाहिए, देने के बाद भी फिर मन में आता है कि सही दिए नहीं दिए, देने चाहिए थे नहीं देने चाहिए थे। इतना त्यागना और इतना छोड़ना भी नहीं हो पाता जिसमें इतनी ताकत लग रही है। और हम सोच रहे हैं कि बुद्ध की तरह हम भी राजा होते तो छोड़ देते, बुद्ध ने तो भोग लिया था, हम भी भोग लेंगे, हम भी छोड़ देंगे। लेकिन क्या है असली स्थिति, कभी अपने मन को जाकर टटोला? तो ये जो तर्क निकलते हैं ना, ये तर्क सिर्फ बुद्धि के तर्क हैं, इनका कोई मतलब नहीं है और न इनसे कोई गति होती, न कोई कहीं पहुंचता। और यह जो मैं अभी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, इस उत्तर से अभी 1000 प्रश्न और बन सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए बुद्ध ने इन बहस में फंसने की बात ही नहीं की। बुद्ध ने कहा कि तुम छोड़ो, तुम भी अपनी कहोगे, मैं भी अपनी कहूंगा।
तुम मेरे से पूछोगे कि इस जन्म में क्या है, उस जन्म में क्या है, कितने जन्म होते हैं, कितने क्या होते हैं। मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं पिछले जन्म में ये था, मैं पिछले जन्म में ये था। तुम अपनी कहानी बताओगे, मैं अपनी कहानी बताऊंगा। इससे हल क्या मिल रहा है? और बुद्ध कह रहे मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम सब छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। तो कितने हैं जिन्होंने बुद्ध की बात यह मान ली कि जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम छोड़ो ये आत्मा है नहीं है, परमात्मा है नहीं है। इसलिए यह अव्याकृत प्रश्न है। बुद्ध ने इन पर कोई गौर नहीं किया। हाँ, यह जरूर कहा कि तुम जिसको आत्मा समझ रहे हो वह आत्मा नहीं है। ऐसी कोई आत्मा नहीं होती जो एक शरीर से जाके दूसरे शरीर में चली जाए। ऐसी कोई आत्मा नहीं होती। हम आत्मा हैं, हम आत्मा नहीं हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तुमने अगर खोज भी लिए तो उससे क्या हो जाएगा? तुम आत्मा हो तब भी ठीक है, तुम आत्मा नहीं हो तब भी ठीक हो। इस आत्मा के होने नहीं होने या परमात्मा है नहीं है, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम तो जहां हो वहीं हो। तो इन प्रश्नों को पूछ के क्या हो जाएगा? आत्मा है या नहीं है, तुम अभ्यास करो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा है या नहीं है। अब उसमें कुछ कहने की कुछ बात ही नहीं है। फिलहाल तुम्हें जो तुम हो वो आत्मा नहीं है। आत्मा का यहां मन का अपना पता नहीं चल रहा, यहां अपने विचार नहीं दिखाई दे रहे, यहां अपने कृत्य नहीं दिखाई दे रहे, यहां अपने संस्कार नहीं दिखाई दे रहे। हम किसी से क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा, हम क्या खा रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है, हम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है। हम अच्छा करना चाहते हैं, जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं बाद में वो बुरा हो जाता है, हम सबको पता है। और बड़े बड़े ज्ञानी लोग अच्छा करना चाहते हैं और उन्होंने उसको अच्छा मान रखा है, बाद में लगता है कि वही अरे ये तो सबसे बुरा हो गया। और वो कहते हैं कि हम तो ज्ञानी हैं। कोई कहेगा हम सिविल सर्वेंट है, कोई कहेगा हम इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, महात्मा हैं, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। ये पूरा संसार देख रहे हो आप, सब ज्ञानी है। लेकिन जो विकृति करते हैं उसके जो परिणाम आते हैं बाद में उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया था, और उसके जब परिणाम आते हैं दुख ही आते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि फिर ये दुख क्यों, हमारी किस्मत ही ऐसी है क्या, दूसरे को तो दुख नहीं मिल रहा। अब दूसरा कहाँ से दिखेगा जब तुम्हें अपने ही कृत्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम पूरे होश हवास से करते हो, बाद में उसमें तुम्हें दुख आ जाता है, तुमने सुख समझा था, फिर भी तुम यही कह रहे हो कि दूसरे को तो नहीं आया दुख। दूसरे को कहाँ क्यों देख रहे हो और तुम्हें दूसरा दिखेगा कैसे? जब तुम्हें अपना ही मन नहीं दिखाई दे रहा, अपने कृत्य नहीं दिखाई दे रहे, तो तुम दूसरे के सुख और दुख को कैसे देखोगे? और बुद्ध ने तो आर्य सत्य ही कह दिया कि दुख है ही, अब इसमें तुम सुख ढूंढ क्यों रहे हो? बुद्ध ने तो कह ही दिया आर्य सत्य है कि दुख है, क्योंकि अनित्य है सब। दुख है, दुख का समुदय है, और समुदय ऐसा है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ कौन सी तार जुड़ी हुई है। एक आदमी हवाई जहाज का टिकट लेता है और उसका जब प्लेन उड़ने वाला होता है वो एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाता और उसका प्लेन छूट जाता है। अब वो अपने को कोस रहा है, सामाजिक व्यवस्था को कोस रहा है, ट्रैफिक को कोस रहा है, रूल रेगुलेशन को कोस रहा है, अपने को कोस रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मैं सुबह उठ नहीं पाया, पत्नी को गालियां दे रहा है, बच्चों को गालियां दे रहा है, तुमने उठाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, टैक्सी वाले को गाली दे रहा है कि ये टाइम पे नहीं आया, न जाने कितनी बातें, 1000 बातें एक्सक्यूजेज हैं उसके पास। अब प्लेन उड़ा, थोड़ी देर में क्रैश हो गया। अब वो अभी तक गालियां दे रहा था दुनिया को कि इनकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, किस्मत की वजह से हो गया। थोड़ी देर में किस्मत को ही अपनी सबसे अच्छी मानता है, कहता है मैं बच गया, भगवान ने मेरे को बचा लिया। उस समय भगवान आ गए, उसी समय तो कोई भगवान नहीं था। ये कभी देखते हैं आप? ये रोज तुम्हारी जिंदगी में घट रहा है, प्लेन की बात नहीं है, रोज जिंदगी में घट रहा है। जिसको तुम बुरा समझते हो वो बाद में अच्छा हो जाता है, जिसको अच्छा समझते हो वो बुरा बन जाता है। हमारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हम सोच रहे हैं कि कृष्णमूर्ति की तरह अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो। और कृष्णमूर्ति तो उसी समय
और जब कृष्णमूर्ति से पूछा गया कि तुम कोई अभ्यास नहीं देते, तुम कोई गुरु की बात सब को कहते हो कि सब फंसाने वाली बात है, अब सब फंसाने वाली बात है तो फिर तुम इतने प्रवचन क्यों दे रहे हो? बुद्ध कहते हैं कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम एक दोस्त के नाते सुन लो यह बातें, एज ए फ्रेंड। और वहीं बुद्ध कह रहे हैं कि तुम छोड़ो गुरु और यह सब, तुम मेरे को कल्याण मित्र समझ लो, कि मैं कल्याण मित्र हूं, तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। अब क्या कहेंगे? और क्योंकि हमें बुद्ध थोड़ी दिखाई दे रहे, हमें तो एक आदमी दिखाई दे रहा है, एक राजा जिसने सब कुछ छोड़ दिया। अब वो कह रहा है कि मेरे को ज्ञान मिल गया है, अब हमें शिक्षा दे रहा है। हम तो इस दृष्टि से देख रहे हैं, हमें यह थोड़ी दिखाई दे रहा है कि वो अल्टीमेट है, वो अल्टीमेट सामने हमारे खड़ा है, सत्य सामने है बिल्कुल। हमें थोड़ी सत्य दिखाई दे रहा है, हमें तो कपड़े दिखाई दे रहे हैं, हमें तो बोलने का तरीका दिखाई दे रहा है, हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि ये पता नहीं आज बोल नहीं रहा है, हमें तो लग रहा है कि आज पता नहीं, लगता है मूड खराब है थोड़ा सा, आज थोड़ा सा दुखी है, आज थोड़ा सा हंस रहा है, आज नहीं हंस रहा है। हम क्या देख पाएंगे? तो जो ये पूछ रहे हैं कि कृष्णमूर्ति ने तो सत्य को जैसा है वैसा ही कहा, लेकिन बुद्ध ने सत्य को वैसे नहीं कहा, डायरेक्ट नहीं कहा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे ही कहा गया होता? बुद्ध ने भी सत्य को डायरेक्ट ही कहा होता, अष्टावक्र की तरह, कृष्णमूर्ति की तरह। उन्होंने सत्य को क्रिटिसाइज क्यों किया? बताइए, सत्य को क्रिटिसाइज। अब सत्य के ऊपर क्या बात करेंगे जब दिख ही नहीं रहा पेड़ हमें, और हम कहें कि चलो देखो पेड़, और देख रहे हैं कि पेड़ नहीं देखा जा सकता इनसे, क्योंकि इनकी वो अवस्था ही नहीं है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हारी अवस्था ही नहीं है, तुम्हें पेड़ देखो क्यों कहें? तुम्हें पहले यह कहें कि तुम अपने को देखो। पेड़ को देखने से पहले तुम अपने को देखो। क्या तुम पेड़ देख पाओगे? तुम्हारी आंखें उस लायक हैं, तुम्हारा मन उस लायक है? अब एक आदमी भूखा है, हम उससे कहें कि चलो अभ्यास करो, आनापानसती करो। अब बुद्ध कह रहे हैं कि भूखे आदमी को पहले भोजन कराओ, आनापानसती तो इसको बाद में कराना। हम कह रहे नहीं, पहले अब इतना अभ्यास करो तब भोजन मिलेगा। बुद्ध कह रहे नहीं, पहले भोजन कराओ। उसका दिमाग पूरा भोजन में लगा हुआ है, उसका दिल पूरा भोजन में लगा हुआ है, भूख के मारे मरा जा रहा है, तुम उससे कह रहे हो आनापानसती करो। आनापानसती उसको पता चलेगा क्या होता है? बुद्ध चाहे भी अगर उसका हाथ पकड़ के उसके आज्ञा चक्र पर अपनी अंगुली लगा के उसको अगर आनापानसती तो छोड़ो, सिर्फ उसको टच करते ही अगर उसको ले भी जाएं कहीं ऊपर दूसरे लोक में, तो वो वहां टिक पाएगा? इतनी वासनाएं, इतनी कामनाएं, इतने विकार उसके अंदर भरे हुए हैं, और हम सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा सा थ्रिल दे दो तो वो वहां टिक जाएगा, वो फिर नीचे आ जाएगा। जहां आशा तहां वासा क्यों कहा गया? जहां मरते समय दिमाग, दिल, ध्यान होता है, वहीं फिर संस्कार पैदा हो जाता है, फिर वहीं पैदा हो जाता है इंसान। सभी संतों ने कहा, सभी सत्पुरुषों ने कहा, सभी बुद्धों ने कहा। तो बात यह नहीं है कि कृष्णमूर्ति गलत कह रहे हैं और बुद्ध जो गलत कह रहे हैं। बात यह नहीं है कि कृष्णमूर्ति कुछ नहीं कह रहे हैं और बुद्ध इतनी एक्सरसाइज दे रहे हैं। हर बुद्ध का अपना तरीका है। हर बुद्ध एक सामाजिक व्यवस्था में उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं को, उस समय के रूढ़िवादिताओं को, उस समय के आडंबर और उस समय की मान्यताओं को, उस समय जो समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास करता है, ताकि इनको दिखाई दे सके, ताकि इनको स्पष्टता आ सके, ताकि यह उस आडंबर, उस कुरीति में, उन मान्यताओं में न फंस जाएं। अब क्या मान्यताएं चल रही हैं आप सोचो तो जरा। एक आदमी पेड़ पर जाके कुछ तागा बांध जाता है, अब वो कहता है मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तब मैं तागा खोलने आऊंगा। उस पेड़ से उसने उम्मीद बनाई है कि यह पेड़ जो है मेरे को मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। अब बुद्ध कहेंगे तुमसे कि तुम पेड़ में तागा बांध आओ या पेड़ की परिक्रमा कर लो।
क्या बुद्ध तुमसे ये कहेंगे कि पेड़ को हाथ जोड़ दो और इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा? बुद्ध कहेंगे छोड़ो, तुम इस पेड़ के चक्कर में कहाँ पड़े हो। तुम्हें जो अभ्यास करने को बताया जा रहा तुम वह करो, तुम्हें उससे मिलेगा। अब हमें शॉर्टकट चाहिए, हम सोच रहे हैं कि नहीं उससे क्या मिलेगा। अब बुद्ध ने कहा कि उपोषित कर लो, कहीं से तो शुरू करो। अब हमने उपोषित भी करने शुरू कर दिया। अब हम सोच रहे हैं उपोषित का फल मिले हमें। एक दिन हमने क्योंकि व्रत किया है तो उस व्रत का फल मिलना चाहिए। अब हमने उपोषित को फल से जोड़ दिया। फिर इच्छा आ गई बीच में, और बुद्ध ने उपोषित क्यों दिए थे कि बुद्ध ने जिस तरह से अपना जीवन बिताया है तुम एक दिन तो वैसे बिताओ। तुम एक दिन ऊपर बिस्तर में मत सो, जमीन में सो। तुम एक दिन दान दो। तुम एक दिन खाने का त्याग करो। तुम एक दिन हिंसा मत करो। जिस तरह से बुद्ध ने करुणा की वैसे तुम एक दिन करुणा में अपना जीवन बिताओ। जिस तरह से बुद्ध ने ज्ञान का प्रसार किया है तुम भी एक दिन ज्ञान का प्रसार कर दो। जिस तरह से बुद्ध ने सबको दया और करुणा की दृष्टि से देखा है तुम एक दिन अपने अंदर वह करुणा और दया की दृष्टि से एक दिन बिताओ। उपोषित इसलिए दिया था कि तुम कम से कम शुरुआत तो करो, एक डेमो तो करो, एक दिन तो करो। अब उस उपोषित को हमने जो है अपने फल से जोड़ लिया कि उपोषित करेंगे तो नौकरी लग जाएगी, उपोषित करेंगे तो यह हो जाएगा। क्या यह बुद्ध ने कहा था? और बुद्ध इस बात को बढ़ावा देंगे? तो जब भी बुद्ध आते हैं किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, किसी भी देश में, तो वहाँ की कुरीतियों को तोड़ने के लिए आते हैं। जिस जंजाल में हम फंस चुके हैं उसको तोड़ने के लिए आते हैं। और इसीलिए उनको इतना पे करना होता है, इसीलिए उनको इतनी लज्जा सहन करनी पड़ती है, इतना उनको समाज का बहिष्कार सहन करना पड़ता है, इसलिए उनको मार भी पड़ती है। क्या हुआ है दुनिया में, इतिहास को पढ़कर देखेंगे तो पता चलेगा। क्या कसूर था उनका? यही तो कह रहे थे कि तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि इस तरह के लोगों की भीड़, इस तरह के लोग सभी हैं, इस तरह की भीड़ बहुत ज़्यादा है, और कोई आदमी कहे कि नहीं नहीं तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, तो उसको मार ही पड़नी है फिर। तो हमें दिखाई क्या दे रहा है अभी? इसलिए बुद्ध कुछ अलग नहीं कह रहे, कृष्णमूर्ति कुछ अलग नहीं कह रहे, या कृष्णमूर्ति और बुद्ध में कोई विरोध नहीं है। हम अगर अपने को देखेंगे तो आज हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में हम न तो अष्टावक्र को समझ सकते, न कृष्णमूर्ति को और न बुद्ध को। आज हम जिस अवस्था में हैं उसमें हमें अभ्यास से ही करना होगा, और बुद्ध ने हमें बहुत ही साधारण अभ्यास दिए। इन अभ्यासों के जरिए हम अपनी सफाई कर सकते हैं, हम अपनी आंखें साफ कर सकते हैं, मतलब हम अपना मन साफ कर सकते हैं। अब जिस सामाजिक व्यवस्था में हम रहेंगे, जिस सोसाइटी में रहेंगे, जिन संस्कारों के बीच में रहेंगे, वही संस्कार हम पर लगते चले जाते हैं, फिर अभ्यास का भी असर नहीं होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा तुम संघ में रहो, तुम उन लोगों के बीच में रहो, तुम सत्संगत में रहो। ऐसा नहीं है कि तुम कह रहे हो कि हम अभ्यास कर रहे हैं और सुबह से शाम तक तुम उन लोगों के साथ रह रहे हो जो प्राणी हिंसा कर रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं। तुम उन लोगों के साथ रह रहे हो जिनके अंदर सत्संगत और धर्म की कोई बात ही नहीं है, जो सुबह से लेकर शाम तक शेयर मार्केट, सुबह से लेकर शाम तक पैसा कैसे कमाना है, सुबह से लेकर शाम तक कैसे अपनी वासना को तृप्त करना है, इन बातों में लगे हुए। और तुम सोच रहे हो कि तुमने 1 घंटा आनापानसती कर दिया तो तुम अब बुद्ध की शिक्षा को पालन करने लगे। तो बुद्ध ने कहा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा संघ में अपना वक्त बिताओ, सत्संगत में अपना वक्त बिताओ। अब सत्संगत में कैसे वक्त बीतेगा? बहुत से लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक इन वीडियोज़ को सुनते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपनी साधना में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेले हैं, कुछ काम नहीं करते,
काम करने के बाद भी उनके अंदर एक ही रुझान है कि उनको वक्त मिले तो वह अपनी सांसों को देखें, उनको वक्त मिले तो वो वीडियो को सुने, उनको वक्त मिले तो वह थोड़ी अपनी आंख बंद करके बैठें। लेकिन कितने लोग हैं ऐसे? और हम तर्क में लगे हुए हैं, तो अष्टावक्र ने ये क्यों कहा, तो कृष्णमूर्ति ने यह कहा क्यों कहा, तो बुद्ध ने यह अभ्यास क्यों दिए, बुद्ध ने सत्य की बात ही नहीं की, आत्मा की बात ही नहीं की, परमात्मा की बात ही नहीं की। नानक कहते हैं कि मालिक है, कबीर कहते हैं मालिक है, कबीर कहते हैं गुरु सब कुछ है, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कबीर कह रहे हैं। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं तुम गुरु, तुम छोड़ो, गुरु के चक्कर में कहाँ पड़े हो, तुम फिर एक लकीर के फकीर बन जाओगे, तुम इन सब बातों को छोड़ो। तुम जिसको जो ज्ञात ही है, तुम उस ज्ञात में उस अज्ञात को कैसे खोजोगे? जो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य अज्ञात है, और तुम्हारे लिए अज्ञात मीन्स अननोन, जिसे हम जानते ही नहीं, और जिसे तुम जानते नहीं तुम उसकी खोज कैसे करोगे? और तुम सत्य को जानने के लिए जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तुमने कहीं से सुना है, सीखा है, तो वो तुम्हारी ज्ञात ही है, नोन के क्षेत्र में आ गया। और तुम नोन के द्वारा उस अननोन को कैसे जानना चाहते हो? और तो जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि तुम ये मान लेते हो कि यह आत्मा है, तुमने आत्मा को कभी देखा नहीं, तुमने सुना है कि मैं आत्मा हूँ। क्या तुम आत्मा हो? क्या है आत्मा? आत्मा की क्या एक्टिविटीज होती हैं? आत्मा में क्या एनर्जी होती है? आत्मा किस तरह से काम करती है? आत्मा क्या है? कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। लेकिन बस क्योंकि किताबों में पढ़ लिया है अहम ब्रह्मस्मि, अब किताबों में पढ़ लिया कि मैं आत्मा हूँ, किताबों में पढ़ लिया कि हमारा एक मन होता है। अब ना तो मन दिखाई दे रहा है ना आत्मा दिखाई दे रही, किताबों में पढ़ लिया है। सब लोग मानते हैं कि कोई परमात्मा है, क्योंकि कबीर कह रहे हैं परमात्मा, क्योंकि नानक कह रहे हैं कि अकाल पुरुष है, सतपुरुष है, क्योंकि और बाकी संत महात्मा सब आत्मा की बात कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध आत्मा की बात नहीं कर रहे, कृष्णमूर्ति कुछ भी नहीं कह रहे। तो हमें लगता है कि कोई विरोध है, विरोध कुछ भी नहीं है। अब ये बातें ऐसी हैं जिन पर कोई बहस करने जैसी है ही नहीं, क्योंकि यह जिस क्षेत्र से हम इसको देखना चाहते हैं उस क्षेत्र की बात ही नहीं है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अननोन को तुम नोन के द्वारा, तुमने जो किसी और ने कहा है, तुमसे सुना है तुमने, उससे तुम उस अननोन को कैसे जानोगे? दूसरे के सत्य से तुम दूसरे के द्वारा जाने गए सत्य से तुम उस सत्य को कैसे जानोगे? अब कृष्णमूर्ति कोई गलत तो नहीं कह रहे कि तुम यह मान रहे हो कि तुमने जो है धम्मपद पढ़ लिया। अब धम्मपद तो बुद्ध का अपना अनुभव है। अब तुमने पढ़ लिया, तुम सोच रहे हो कि मैंने धम्मपद सब सीख लिया है, तो अब मैं बुद्ध की तरह मेरे को भी ज्ञान हो गया। ये तो बुद्ध का ज्ञान है धम्मपद, तो तुम्हारा ज्ञान तो नहीं है। तो कृष्णमूर्ति यही तो कह रहे हैं कि तुम जिस सत्य को यह सोच रहे हो कि यह बुद्ध ने यह सत्य के बारे में धम्मपद में लिखा हुआ है, तो मैंने पढ़ लिया तो मुझे भी आ गया। तो उस अननोन को जो हमारे लिए अननोन है, वो किसी दूसरे के नोन से, दूसरे के जानने से, उसकी बातों को सुन के, उसकी बातों को पढ़कर, उसकी बातों को अपने जीवन में उतारा नहीं, तो फिर हम सोच रहे हैं कि हमें भी पता चल गया। तो इसमें कृष्णमूर्ति और बुद्ध में फ़र्क क्या है? बुद्ध भी तो यही कह रहे हैं कि तुम खुद अभ्यास करो, ये तुम्हारा अनुभव होना चाहिए कि आत्मा है या नहीं है। मेरे कहने से आत्मा है या नहीं है तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं, तुम्हारा भला नहीं होने वाला। इसलिए बुद्ध बार बार कह रहे हैं कि मैं वह बात पर कोई बात नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। इसमें सिर्फ बहस हो सकती है, लेकिन इससे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यह एक्सपीरियंस का मामला है, अनुभव का मामला है। अब तुम मुझसे कहोगे आत्मा है, नहीं है, मैं कहूँगा नहीं है, तुम कहोगे है, मैं कहूँगा है, तुम कहोगे नहीं है। तुम अपने अनुभव बताओगे, मैं अपने अनुभव बताऊँगा। इससे तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा? तुम्हारा फ़ायदा तो सिर्फ करने से होगा, अनुभव आएगा प्रैक्टिस से। अब सिर्फ बातों से तो होगा नहीं। और वो अनुभव
कहीं सुनने से और पढ़ने से तो आने वाला है नहीं। वो तो सिर्फ अभ्यास से आता है, सिर्फ अपने अंदर रियलाइज होता है, अपने अंदर एक्सपीरियंस होता है। दूसरे के एक्सपीरियंस से तुम यह सोचो कि यह मैंने पढ़ लिया और सुन लिया, मैं उनसे मिल आया, मैंने उनके दर्शन कर लिए, तो बस अब मैं सब जानता हूँ। तो यही तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि दूसरे के खोजे गए सत्य से तो तुम सत्य कैसे समझोगे। तो इसका मतलब बुद्ध यह थोड़ी कह, कृष्णमूर्ति यह थोड़ी कह रहे हैं कि तुम अब मेरे प्रवचन मत सुनो, क्योंकि कृष्णमूर्ति ने तो सत्य को जान लिया है। अब कृष्णमूर्ति के सत्य से को जानने से, उनकी बातों से तुम्हें तो मिलने वाला नहीं। तो क्या कृष्णमूर्ति को सुनना बंद कर दें? कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं उसको अपने अभ्यास में लाना होगा। बुद्ध जो कह रहे हैं उसको अपने अभ्यास में लाना होगा। तो हमें जो अनुभव होगा वह हमारा अनुभव होगा, वो हमारे द्वारा सत्य को देखा गया होगा। वह ऐसा नहीं है कि बुद्ध को द्वारा देखे गए सत्य को हम अनुभव कर रहे हैं। बुद्ध जो सत्य को देख रहे हैं उसको तो अनुभव ही नहीं, उसको तो शब्दों में कह ही नहीं सकते, क्योंकि शब्दों में सत्य कहा ही नहीं जा सकता। यह तो सिर्फ एक हमें अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है बौद्धिक रूप से। यह तो हमें एक फिंगर पॉइंटिंग है कि इस तरफ को तुम जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिलेगा, तुम इस रास्ते पर चलो। लेकिन यह थोड़ी कह रहे हैं कि बस यही लक्ष्य है जो तुम्हें जिस तरफ को रास्ता बता दिया, इस रास्ते पर जाओगे तो बस हो गया, तुम्हें मिल गया। इस रास्ते पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचना होगा, खाली रास्ते देखने से थोड़ी होगा। ये तो रास्ते के बारे में बताया गया कि रास्ता इस तरफ है, क्योंकि उसको तो अनुभव से ही, अब वो क्या है अंदर, अब उसको वो अपना अनुभव अगर बयान भी कर दें, बयान भी कर दिया, उन बुद्धों ने बयान भी कर दिया है, वो सब धर्म ग्रंथों में लिखा भी हुआ है, उन्होंने बयान किया, उसकी महिमा कही। उसकी महिमा कहाँ से कहेंगे? उसकी महिमा के लिए यहाँ के कुछ शब्द लेने होंगे, यहाँ के कुछ एग्जाम्पल लेने होंगे, उन एग्जाम्पलों के जरिए समझाने की कोशिश की। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने जिस उदाहरण को उन्होंने दिया है, जिस वस्तु का उदाहरण दिया है, बस उतना ही है। उसको तो कहा ही नहीं जा सकता। वो तो सिर्फ अनुभव में आने की बात है, और अनुभव के लिए अभ्यास करना होगा। और बुद्ध कहते तुम यहाँ से शुरू करो, क्योंकि तुम अभी जहाँ हो वहाँ तो सब काला ही काला है। तुम पहले ये कालिक तो साफ करो। तुम सफ़ेद पन्ने को देखना चाहते हो, उस सफ़ेद पन्ने में तुमने पेंसिल से पूरी ड्राइंग बनाई हुई है, पहले उस पेंसिल से ड्राइंग को साफ तो करो, तब पता चलेगा कि सफ़ेद पन्ना कैसे दिखाई देता है। हमें लगता है कि सब अलग अलग कह रहे हैं, सब अलग अलग बातें कह रहे हैं, शायद सब अलग अलग सत्य के बारे में कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग भी सबकी अलग अलग है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पर बोल रहा हूँ, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग से सुन रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ तुम वही थोड़ी सुन रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ तुम वही थोड़ी समझ रहे हो। एक कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी, बुद्ध ने प्रवचन दिया, 3 लोगों ने सुना, उसमें सबने सुना, उसमें 3 लोग ऐसे भी थे। लेकिन जो सुनता है वो अपने ही हिसाब से सुनता है। एक चोर है तो वो बुद्ध के प्रवचन को अपने हिसाब से सुन रहा है, एक वेश्या है तो वो बुद्ध के प्रवचन को अपने हिसाब से सुन रही है, एक साधक है वो अपने हिसाब से सुन रहा है। अब सुन सब रहे हैं, लेकिन किसका कहाँ रुझान है, किसका कहाँ मन टिका हुआ है, वो वैसे ही सुनेगा। तो चोर ने यही सुना कि जाओ अब अपना काम करो, जो बहुत ज़रूरी काम है वह करो। अब बहुत ज़रूरी काम क्या है? अब चोर के लिए बहुत ज़रूरी काम यही है, क्योंकि उसने रात में जब वो चोरी करेगा तभी दिन में उसका गुजारा होने वाला है। उसने कहा, बुद्ध ने तो बोल ही दिया कि जाओ अब रात्रि का सबसे ज़रूरी काम करो। वो गया, अपना चोरी में लग गया। एक वेश्या ने भी सुना, वो भी अपने काम में लग गई। उन्होंने कहा ठीक है, रात्रि का ज़रूरी काम। और एक साधक ने भी सुना। साधक ने कहा कि गुरु ने कहा है कि रात्रि का बहुत ज़रूरी काम, और रात्रि का बहुत ज़रूरी काम है ध्यान।
हम क्या समझते हैं? नमो बुद्धाय।